यूनिवर्सिटी लगातार सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर आ गई है। अब हरियाणा पुलिस भी जांच पड़ताल में जुट गई है। तो ऐसे में जांच की जा रही है। कई मायनों में अल-फलाह यूनिवर्सिटी में ये जांच हो रही है। आपको बता दें, यूनिवर्सिटी के हेड ऑफिस में दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम भी पहुंची। यूनिवर्सिटी के खिलाफ में क्राइम ब्रांच ने FIR तक दर्ज करवा दी। दरअसल अल-फलाह यूनिवर्सिटी से ही डॉक्टर्स को हिरासत में लिया गया था। ये वही डॉक्टर्स हैं जिनका दिल्ली धमाकों में सीधे तौर पर इन्वॉल्वमेंट दर्ज किया गया था। दिल्ली धमाकों को लेकर सवालों में फंसी अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर अब क्राइम ब्रांच का शिकंजा कसता जा रहा है। तो आपको बता दें कि दिल्ली क्राइम ब्रांच की ओर से यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी कर कुछ रिकॉर्ड और डिटेल्स देने को कहा है। दूसरी तरफ हरियाणा सरकार ने भी फरीदाबाद की इस यूनिवर्सिटी के खिलाफ जांच की तैयारी शुरू कर दी है। तो दिल्ली क्राइम ब्रांच ने यूनिवर्सिटी पर 2 धाराओं में मामला दर्ज किया है। तो वहीं यूनिवर्सिटी के हेड ऑफिस पहुंचकर कई सारे दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। यूनिवर्सिटी के खिलाफ क्राइम ब्रांच ने FIR दर्ज की है। तो वहीं यूनिवर्सिटी के हेड ऑफिस पहुंचकर कई दस्तावेज जब्त किए गए हैं। आपको ये भी बता दें, जमीन की पैमाइश कितनी जमीन पर ये यूनिवर्सिटी बनी है, यूनिवर्सिटी में कितनी बिल्डिंग बनाई गई है, सबकी जांच की जाएगी। दिल्ली धमाकों की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, बड़े खुलासे होते जा रहे हैं। अब ये लिंक उत्तराखंड तक भी पहुंच गया है, क्योंकि महिला विंग का जो लिंक है वो उत्तराखंड से सामने आया है। दरअसल शाहीन के द्वारा उत्तर प्रदेश में नेटवर्क स्थापित करने की कोशिश की जा रही थी। यूपी ATS के द्वारा ये खुलासा किया गया था। वहीं अब जो शाहीन के लिंक है, यानी कि डॉक्टर शाहीन जिसकी गिरफ्तारी अल-फलाह यूनिवर्सिटी से की गई थी, उसके लिंक अब उत्तराखंड से सामने आए हैं। उत्तराखंड से आतंकी शाहीन के लिंक ट्रेस हो गए हैं। साजिश को लेकर फिलहाल शाहीन के एक्टिव होने की जानकारी मिली है। यूपी ATS को बड़ा नेटवर्क मिलने का शक हुआ है। ये भी जानकारी सूत्रों के हवाले से आ रही है। आतंकी शाहीन का पश्चिमी यूपी समेत कई हिस्सों में जैश की महिला विंग बनाने को लेकर खुलासा हुआ है। ऐसे में अब उत्तराखंड में भी आतंकी संगठन की महिला विंग बनाने के सुराग जांच एजेंसियों के हाथ लगे हैं। जांच एजेंसियां बैंक ट्रांजैक्शंस, कॉल रिकॉर्ड्स और ट्रैवल डिटेल्स चेक कर रही है। सोर्सेज के मुताबिक इसी दौरान उत्तराखंड से जुड़े हुए कई अहम सुराग जांच एजेंसियों के हाथ लग चुके हैं। कई सारे लगने वाले हैं। ATS को उत्तराखंड में बड़े नेटवर्क का शक है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं उत्तराखंड से। टीम देहरादून नैनीताल क्षेत्र में फोकस कर रही है। कोई गिरफ्तारी या रेड की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। सूत्र बताते हैं कि जैश-ए-मोहम्मद की महिला विंग में सॉफ्ट रेडिकलाइजेशन यानी शिक्षित महिलाओं को टारगेट का सबूत भी मिले हैं। विश्वस्त सूत्र तो ये भी बताते हैं कि शाहीन मसूद अजहर की बहन सादिया से 2022 में तुर्की में मिली थी। ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि उत्तराखंड में भी डॉक्टर शाहीन महिला विंग बनाने की तैयारी में जुटी हुई थी। इसी इनपुट को यूपी ATS ने ट्रेस किया है। देवबंद के उमर बिन फरहद ग्रुप को डॉक्टर शाहीन के साथ चैट भी मिली है। ऐसे में उत्तराखंड की सुरक्षा एजेंसियों के कान भी खड़े हो गए हैं। हालांकि अभी इस पर कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इसके मद्देनजर अब उत्तराखंड में भी जांच का दायरा बढ़ना लाजमी है। आगे वाले दिनों में देखने वाली बात यह होगी कि क्या डॉक्टर शाहीन और उत्तराखंड के कौन से ऐसे लिंक हैं जिस पर ATS यहां पे सक्रिय हो गई है। अभिषेक सिन्हा, टाइम्स नाउ भारत, देहरादून। आतंकी उमर जिसकी वजह से दिल्ली में धमाका हुआ, उसके लगातार जो CCTV फुटेजेस है वो खंगाले जा रहे हैं। अब नूह टू फरीदाबाद कनेक्शन सामने आ गया है, जिसमें उमर नूह में मौजूद था दिल्ली में आने से पहले। तो देखिए 55,000 CCTV फुटेज हैं जिनको खंगाला जा रहा है, और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है तस्वीर साफ होती जा रही है। अब नूह में टहलता हुआ उमर नजर आया है, ये भी जानकारी सामने आई है। फरारी के दौरान उमर के पास 2 मोबाइल फोन थे, ये भी इंफॉर्मेशन बाहर आई है। तो दिल्ली ब्लास्ट में मरने वाले आतंकी उमर को लेकर चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। ब्लास्ट से पहले आतंकी उमर हरियाणा के नूह की सड़कों पर टहलता नजर आया। नूह में एक अल्ट्रासाउंड सेंटर के पीछे उसने 10 दिन के लिए किराए पर मकान भी लिया था। आपको बता दें कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रिशियन शोएब ने अपने रिश्तेदार का घर उसे किराए पर दिलाया था। ऐसे में अब अल्ट्रासाउंड CCTV खंगाले जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इन्हीं CCTV में धमाके वाली I-20 कार भी नजर आ रही है। वहीं 30 तारीख का एक वीडियो सामने आया जिसमें उमर शॉप पर नजर आ रहा है। CCTV सामने आने के बाद में उमर को देखा जा सकता है कि आतंकी उमर कैसे दो मोबाइल फोन एक हाथ में लिए हुए देखा जा सकता है। 10 से 15 मिनट वो दुकान पर बैठा। 10 नवंबर के हमले से पहले का ये वीडियो बताया जा रहा है। दिल्ली धमाका हुआ और उसके बाद में नौगाम में धमाका हुआ, लेकिन उसके बाद यूनिवर्सिटी लगातार सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर आ गई है। अब हरियाणा पुलिस भी जांच पड़ताल में जुट गई है। तो ऐसे में
जांच की जा रही है। कई मायनों में अल-फलाह यूनिवर्सिटी में ये जांच हो रही है। आपको बता दें यूनिवर्सिटी के हेड ऑफिस में दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम भी पहुंची। यूनिवर्सिटी के खिलाफ में क्राइम ब्रांच ने एफआईआर तक दर्ज करवा दी। दरअसल अल-फलाह यूनिवर्सिटी से ही डॉक्टर्स को हिरासत में लिया गया था। ये वही डॉक्टर्स हैं जिनका दिल्ली धमाकों में सीधे तौर पर इन्वॉल्वमेंट दर्ज किया गया था। दिल्ली धमाकों को लेकर सवालों में फंसी अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर अब क्राइम ब्रांच का शिकंजा कसता जा रहा है। तो आपको बता दें कि दिल्ली क्राइम ब्रांच की ओर से यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी कर कुछ रिकॉर्ड और डिटेल्स देने को कहा है। दूसरी तरफ हरियाणा सरकार ने भी फरीदाबाद की इस यूनिवर्सिटी के खिलाफ जांच की तैयारी शुरू कर दी है। तो दिल्ली क्राइम ब्रांच ने यूनिवर्सिटी पर 2 धाराओं में मामला दर्ज किया है। तो वहीं यूनिवर्सिटी के हेड ऑफिस पहुंचकर कई सारे दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। यूनिवर्सिटी के खिलाफ क्राइम ब्रांच ने एफआईआर दर्ज की है। तो वहीं यूनिवर्सिटी के हेड ऑफिस पहुंचकर कई दस्तावेज जब्त किए गए हैं। आपको ये भी बता दें जमीन की पैमाइश कितनी जमीन पर ये यूनिवर्सिटी बनी है, यूनिवर्सिटी में कितनी बिल्डिंग बनाई गई है, सबकी जांच की जाएगी। दिल्ली धमाकों की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है बड़े खुलासे होते जा रहे हैं। अब ये लिंक उत्तराखंड तक भी पहुंच गया है क्योंकि महिला विंग का जो लिंक है वो उत्तराखंड से सामने आया है। दरअसल शाहीन के द्वारा उत्तर प्रदेश में नेटवर्क स्थापित करने की कोशिश की जा रही थी। यूपी एटीएस के द्वारा ये खुलासा किया गया था। वहीं अब जो शाहीन के लिंक है यानी कि डॉक्टर शाहीन जिसकी गिरफ्तारी अल-फलाह यूनिवर्सिटी से की गई थी उसके लिंक अब उत्तराखंड से सामने आए हैं। उत्तराखंड से आतंकी शाहीन के लिंक ट्रेस हो गए हैं। साजिश को लेकर फिलहाल शाहीन के एक्टिव होने की जानकारी मिली है। यूपी एटीएस को बड़ा नेटवर्क मिलने का शक हुआ है। ये भी जानकारी सूत्रों के हवाले से आ रही है। आतंकी शाहीन का पश्चिमी यूपी समेत कई हिस्सों में जैश की महिला विंग बनाने को लेकर खुलासा हुआ है। ऐसे में अब उत्तराखंड में भी आतंकी संगठन की महिला विंग बनाने के सुराग जांच एजेंसियों के हाथ लगे हैं। जांच एजेंसियां बैंक ट्रांजैक्शंस, कॉल रिकॉर्ड्स और ट्रैवल डिटेल्स चेक कर रही है। सोर्सेज के मुताबिक इसी दौरान उत्तराखंड से जुड़े हुए कई अहम सुराग जांच एजेंसियों के हाथ लग चुके हैं। कई सारे लगने वाले हैं। एटीएस को उत्तराखंड में बड़े नेटवर्क का शक है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं उत्तराखंड से। टीम देहरादून नैनीताल क्षेत्र में फोकस कर रही है। कोई गिरफ्तारी या रेड की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। सूत्र बताते हैं कि जैश-ए मोहम्मद की महिला विंग में सॉफ्ट रेडिकलाइजेशन यानी शिक्षित महिलाओं को टारगेट का सबूत भी मिले हैं। विश्वस्त सूत्र तो ये भी बताते हैं कि शाहीन मसूद अजहर की बहन सादिया से 2022 में तुर्की में मिली थी। ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि उत्तराखंड में भी डॉक्टर शाहीन महिला विंग बनाने की तैयारी में जुटी हुई थी। इसी इनपुट को यूपी एटीएस ने ट्रेस किया है। देवबंद के उमर बिन फरहद ग्रुप को डॉक्टर शाहीन के साथ चैट भी मिली है। ऐसे में उत्तराखंड की सुरक्षा एजेंसियों के कान भी खड़े हो गए हैं। हालांकि अभी इस पर कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इसके मद्देनजर अब उत्तराखंड में भी जांच का दायरा बढ़ना लाजमी है। आगे वाले दिनों में देखने वाली बात यह होगी कि क्या डॉक्टर शाहीन और उत्तराखंड के कौन से ऐसे लिंक हैं जिस पर एटीएस यहां पे सक्रिय हो गई है। अभिषेक सिन्हा, टाइम्स नाउ भारत, देहरादून। आतंकी उमर जिसकी वजह से दिल्ली में धमाका हुआ उसके लगातार जो सीसीटीवी फुटेजेस है वो खंगाले जा रहे हैं। अब नूह टू फरीदाबाद कनेक्शन सामने आ गया है जिसमें उमर नूह में मौजूद था दिल्ली में आने से पहले। तो देखिए 55,000 सीसीटीवी फुटेज हैं जिनको खंगाला जा रहा है और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है तस्वीर साफ होती जा रही है। अब नूह में टहलता हुआ उमर नजर आया है। ये भी जानकारी सामने आई है। फरारी के दौरान उमर के पास 2 मोबाइल फोन थे। ये भी इंफॉर्मेशन बाहर आई है। तो दिल्ली ब्लास्ट में मरने वाले आतंकी उमर को लेकर चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। ब्लास्ट से पहले आतंकी उमर हरियाणा के नूह की सड़कों पर टहलता नजर आया। नूह में एक अल्ट्रासाउंड सेंटर के पीछे उसने 10 दिन के लिए किराए पर मकान भी लिया था। आपको बता दें कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रिशियन शोएब ने अपने रिश्तेदार का घर उसे किराए पर दिलाया था। ऐसे में अब अल्ट्रासाउंड सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इन्हीं सीसीटीवी में धमाके वाली i20 कार भी नजर आ रही है। वहीं 30 तारीख का एक वीडियो सामने आया जिसमें उमर शॉप पर नजर आ रहा है। सीसीटीवी सामने आने के बाद में उमर को देखा जा सकता है कि आतंकी उमर कैसे दोनों मोबाइल फोन एक हाथ में लिए हुए देखा जा सकता है। 10 से 15 मिनट वो दुकान पर बैठा। 10 नवंबर के हमले से पहले का ये वीडियो बताया जा रहा है।